बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुताई से आशीष दे और आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का जो हमारा प्रार्थना का टॉपिक है कि मसीही अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें। कई बारी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं होता प्रार्थना करने का। दिन में कहते हैं शाम को करेंगे, शाम को कहते हैं दिन में करेंगे, दोपहर को सोचते हैं शाम को करेंगे, शाम को सोचते हैं दिन में, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अच्छे दिन जब आते हैं तब हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन जब संकट आता है तो हम सुबह शाम नाम जपते हैं परमेश्वर का। मैंने आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, पोस्ट भी चल रही है ऐसी कि जब हम दुख में थे तो किसी ने साथ नहीं दिया, तो जब हम सुख में आनंद भोग रहे हैं तो हम किसी का साथ क्यों दें। कहने का मतलब उनका ये है उस पोस्ट का कि जब मैं परेशानियों में था, दुख में था, तब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज मेरा घर के हालात थोड़े अच्छे हैं तो मुझे किसी से क्या मतलब। आजकल ये पोस्ट चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है सोशल मीडिया पर। इससे ये बात अगर मैं आपको मसीह जीवन में बताऊं कि जब हम प्रभु के संग हैं, जब आपके घर में दुख थे, परेशानियां थी, संकट थे, दुष्ट आत्मा थी, बीमारियां थी, रोग थे, कर्जा था, गरीबी थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो परमेश्वर ने सब कुछ ओके कर दिया, आपका जीवन सुधार दिया। लेकिन अचानक से कुछ संकट आपको पर आने लगे तो आप प्रार्थना करने लगे, लेकिन आप दुखों में थे। लेकिन जब परमेश्वर ने सारे संकटों को, सारी मुसीबतों को दूर कर दिया, उसके बाद हम धन्यवाद करना बंद कर देते हैं, स्तुति करना बंद कर देते हैं, प्रशंसा करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब अचानक से दुख आता है, अचानक से संकट, अचानक से मुसीबत आ गई तो हालेलुया हालेलुया सुबह शाम जपते रहते हैं नाम परमेश्वर का। करुणा करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। जो प्रार्थना साल में नहीं करता रहा वो एक दिन में 100 बार ही कर लेगा प्रार्थना। तो अगर परमेश्वर कहे कि सुख थे तब तो तूने मेरा धन्यवाद दिया नहीं और अब तू मेरा धन्यवाद दे रहा है, तब आप क्या करोगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। दिन की शुरुआत एक अच्छी प्रार्थना से, एक सुंदर प्रार्थना से किया करो कि प्रभु जी मेरे जीवन में कार्य करो, राज्यों का राजा मेरे जीवन में कार्य करो। प्रभु जी आपने मुझे अच्छा जीवन दिया, सुंदर जीवन दिया, अच्छे अच्छे बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छे सास ससुर दिए, पूरा आपने मुझे चुना। प्रभु जी आपने मेरी स्टडी में मदद की। प्रभु जी हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। विलाप की 3:22 में लिखा गया है, हम मिट नहीं गए यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। छोटे तो कहते थे ना कि अमर होना, लोग अमर भी हो जाते हैं क्या? अच्छा, अमर भी होते हैं लोग। अमर का मतलब होता है कभी नहीं मरता इंसान। तो प्रभु कह रहे कि मेरी दया तो अमर है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं मेरी दया अमर है। वचन हमें सिखाता है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। ये परमेश्वर की करुणा आप लोगों पर हुई है। परमेश्वर की महिमा आप लोगों के जीवन में हो रही है, करुणा आपके जीवन में हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। इसलिए उसका धन्यवाद दें कि प्रभु जी हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है, प्रतिभोर व नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से उद्धार, प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे, प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे, प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे। प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। प्रार्थना करते रहें प्रभु के आगे। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में कार्य करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बात के लिए धन्यवाद दें, हर एक सांस के लिए धन्यवाद दें।
कि प्रभु जी आपकी करुणा हम पर हुई है, आपके प्रभु जी मेरे बिजनेस पर आपको करुणा होने पाए, मेरे बच्चों पर आपकी करुणा होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। प्रभु जी हमें तृप्त कर मेरे पिता परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे। भजन संहिता में, विलाप गीत में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे आप अच्छी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। भजन संहिता पढ़कर आप अच्छी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। विलाप गीत पढ़कर आप प्रार्थना शुरू कर सकते हैं अपने दिन की, और प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन में कार्य कर। अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती है, तो आपने क्या करना है, जैसे आज का दिन बीत गया, पिछले दिन परमेश्वर ने आपको संभाला, उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी सारा दिन मुझे संभाला, मेरे घर में यह हादसा होने वाला था, ये नुकसान होने वाला था, प्रभु जी आपने बचाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वचन कहता है हम मिट नहीं गए, प्रभु की करुणा है ये तो। और कहेंगे प्रभु जी आपकी महाकरुणा हम पर हुई है कि आपने हमको चुना है। लाखों लोग आजकल का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन आपने हमें जीवित रखा। हम प्रभु जी कल बहुत बड़ा संकट से आपने मुझे बचाया, इसलिए ऐसे संकटों से बचाते रहें। ऐसी ऐसी बातें जब आप प्रभु के आगे करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आपको फलवंत करेंगे। बस सबसे पहली बात, प्रार्थना करें। मन आपका भटकेगा, आलस आपको पकड़ेगा, बहुत सी बातें आपका जीवन में होंगी, लेकिन उन सब को त्यागते हुए, उन सब को पीछे करते हुए आपने घुटनों को बल लाकर, नहीं तो आप बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु जी तेरी हजूरी में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देने जा रहा हूँ मेरे पिता। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु ने आपको चुना है। आपने करना क्या है, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और मैं शिकायत की मेरी स्तुति करो, मेरी आराधना करो, मेरी प्रशंसा करो। अगर आप आधा घंटा काम से जाने से पहले प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, आराधना करते हो, वचन पढ़कर जाते हो, आपका दिन शुभ रहता है, आपका दिन ब्लेस्ड रहता है, आप आशीषित रहते हैं, आप परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। वचन कहता है धन्य तो भीतर आते समय, धन्य तो बाहर जाते समय, क्योंकि जब हम प्रभु के संग बने हुए हैं, परमेश्वर हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, अपना परिवार के लोग बाजार काम करने पे जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं, उनको संभाल कर रखते हैं। हर एक बात के लिए धन्यवाद दें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज से प्रार्थना करना शुरू कर दें ताकि परमेश्वर बड़ी आशीष आपके जीवन में दे। आमीन।